राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं, लेकिन वो इतिहास में ऐसे राष्ट्रपति के लिए जाने जाएंगे जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा अमेरिकी सेना के जनरलों को हटाया गया है। ट्रंप और सेना के वरिष्ठ नेतृत्व के बीच कई मौकों पर नीति और रणनीति को लेकर टकराव की स्थिति बनी है। हाल यहाँ तक पहुँच गया है कि एक बैठक में ट्रंप सेना के पास रहने वाले न्यूक्लियर बमों की चाबी को सौंपने की जिद कर बैठे हैं। यहाँ तक सैन्य तैनाती, ईरान पर हमला करने के तरीके तक को लेकर जनरलों के साथ ट्रंप का तनाव बढ़ा। हालात ये हो गए हैं कि जंग के बीच चार अमेरिकी जनरलों को कुर्सी छोड़ना पड़ा। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां तेज हैं और हालात किसी बड़े टकराव के बीच बढ़ते दिख रहे हैं। ऐसे संवेदनशील वक्त में नेवी के शीर्ष अधिकारी को अचानक हटाना कई बड़े संकेत दे रहे हैं। हालांकि पेंटागन के प्रवक्ता ने फैलन की सेवाओं के लिए धन्यवाद जरूर दिया है, लेकिन उनके अचानक हटने के पीछे की असली वजह पर चुप्पी साध ली गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फैलन के संबंध रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे नहीं थी। यही टकराव उनके पद से हटने की वजह बन सकता है। पिछले कुछ समय में भी कई बड़े सैन्य अधिकारियों को हटाया गया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि प्रशासन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फैलन की नियुक्ति भी पहले से चर्चा में रही थी, क्योंकि उनका कोई प्रारंभिक सैन्य बैकग्राउंड नहीं था। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2024 के अंत में इस पद के लिए चुना गया था। वो एक बड़े निवेशक और ट्रंप के चुनावी अभियान के प्रमुख दानदाताओं में से एक रहे हैं। ऐसे में उनका इस तरह अचानक जाना राजनीतिक और प्रशासनिक अस्थिरता को दर्शाता है। हंग काओ की करियर काफी प्रेरणादायक रही है। वे 1975 में वियतनाम से रिफ्यूजी के रूप में अमेरिका आए थे और 1989 में एक साधारण नाविक के तौर पर नेवी में शामिल हुए थे। अपनी मेहनत और अनुभव के दम पर वे आगे बढ़ते गए और अब अमेरिकी नौसेना के शीर्ष पद पर पहुंच गए हैं। उनके पास लगभग 25 वर्षों का सैन्य अनुभव है और वे पहले से ही अंडर सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहे थे। अब वे लाखों नौसेना और मरीन कर्मियों के साथ साथ सैकड़ों अरब डॉलर के बजट की जिम्मेदारी संभालेंगे। यहाँ पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव किसी बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। ऐसे में नेतृत्व में ये बदलाव आने वाले समय में अमेरिकी सैन्य रणनीति को प्रभावित कर सकता है। साथ ही इसका असर वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल सकता है, खासतौर पर तेल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक अधिकारी के हटने की खबर नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि अमेरिकी प्रशासन के अंदर बड़ी हलचल चल रही है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि ये बदलाव हालात को शांत करता है या तनाव को और ज्यादा बढ़ाता है।